सो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेजेके के कुछ टॉप टीयर्स फाइट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हम इन फाइट्स को टॉप 7 में रैंक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और 7 नंबर क्यों, तो भाई थाला एंड ये मेरी पर्सनल लिस्ट होने वाली है। तो आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मिलता हो ना हो पता नहीं है मुझे, तो वीडियो को बस एंजॉय करो। और इस वीडियो में मांगा के फाइट्स भी इंक्लूड होने वाले हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो को शट डाउन कर सकते हो, और अगर आपको स्पॉइल होना ही हो तो ये वीडियो को देख सकते हो। और अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 7 नंबर पे जिसका स्पॉट है वो है माकी वर्सेस ज़ेनिन क्लैन। और सच में जब ये फाइट एनिमेट होगी ये टॉप टीयर्स में गिनने वाली है। जब माकी और उसके बहन को अपने बाप के द्वारा एक कमरे में बंद किया जाता है, और जब उसकी बहन यानी माई अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है माकी को फुल पोटेंशियल देने के लिए, और उसका बाप जब उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के जा ही रहा होता है कि तभी वो अपनी मुंडी पीछे पलटता है, और तभी उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ेनिन मेंबर दिखता है अपने ही बेटे के अंदर यानी तोजी फुशिगोरो। उसके बाप की पैंट वहीं पे गीली हो जाती है और उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, और वो कुछ रिएक्ट करने से पहले ही माकी उसकी मुंडी उड़ा देती है। और उसके मन में एक सेकंड के लिए भी फीलिंग्स नहीं आती कि भाई ये बुड्ढा मेरा बाप है। और माकी का बाप भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, वो भी ज़ेनिन क्लैन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था। बट माकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही पूरे ज़ेनिन क्लैन को वाइप आउट कर देती है। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि कर्स एनर्जी 0 होते हुए भी पूरे ज़ेनिन क्लैन को वाइप आउट कर देना। एंड ज़ेनिन क्लैन कुछ ऐसा वैसा क्लैन नहीं है, वो काउंट होता है द ग्रेट 3 सॉर्सरर्स फैमिली ऑफ जुजुत्सु वर्ल्ड्स। एंड इसी से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माकी जो हमें अब तक एनीमे में दिखाई गई है वो मांगा से कितनी अलग होने वाली है। सो 6 नंबर पे जो फाइट होने वाली है वो है तोजी वर्सेस गोजो। मुझे पता है मुझसे बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे और बोलेंगे करेंगे मार्क्स में तो इससे भी तगड़े तगड़े फाइट्स है। बट आप इस फाइट के बारे में सोचो जिसमें कि एक बंदा जिसे अपने पावर्स पे बहुत ज्यादा घमंड है वो हार जाता है एक बंदे से जिसके पास तो कर्स एनर्जी तक नहीं है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं हारता है। ऑलमोस्ट गोजो उस फाइट में मर चुका था, और गोजो भी कुछ ऐसा वैसा बंदा नहीं था, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स अलाइव बंदा था। वो तो बाद में सुकुना ने अपनी औकात दिखा दी उसे, बट तभी के लिए तो गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। तोजी को एक बंदा आता है और बोलता है भाई तुझे पैसे चाहिए, तोजी बोलता है हाँ, तो वो बंदा बोलता है तुझे वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर को हराना है, और तोजी भी लाइक कर दूंगा। वो तो गोजो प्लॉट आर्मर की वजह से बच गया, नहीं तो गोजो का खेल तो तोजी के हाथों ही समाप्त हो जाता। इसलिए ये मेरी पर्सनल फेवरेट फाइट है। सो 5th नंबर पे जो फाइट है वो है यूजी वर्सेस सुकुना। एंड इस फाइट में सुकुना भी लाइक साले तेरे बाप को अभी हराया मैंने, एंड यूजी भी लाइक तू साले मुझे हल्के में ले रहा है। एंड सुकुना ये बात भूल चुका था कि मेन कैरेक्टर तो आखिर मेन कैरेक्टर ही होता है। एंड इस फाइट में यूजी ने सुकुना जैसे बंदे को 18 ब्लैक फ्लैश मारे हैं। भले ही उसके पीछे उसके ब्रदर यानी तोड़ो का बहुत बड़ा हाथ है, बट उसने मारे तो है। एंड लास्ट में यूजी अपना डोमेन खोलता है, पता नहीं कैसे पर खोल लेता है, जो कि एक नॉन लिथल डोमेन होता है जिसमें कि सुकुना यूजी के साथ 2-3 जगह घूमता है, और फिर मेगुमी को याद आता है भाई मुझे तो जीना है। और इतनी बार मेगुमी को वो लिमिटलेस और पता नहीं कितने सारे ब्लैक फ्लैश विक फ्लैश लगने के बाद भी, वो भी गोजो जैसे बंदे के, तो भी वो अलाइव है अभी तक। और वो उठने के बाद क्या कहता है, सॉरी दोस्तों। देखो ये फाइट मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, बट ये फाइट मेन प्रोटैगनिस्ट वर्सेस मेन एंटागोनिस्ट की है, तो ये लिस्ट में डिजर्व करती है। सो हमारी 4th नंबर पे जो फाइट होने वाली है वो है काशिमो वर्सेस हकारी। काशिमो जो कि अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था, एंड जिसे हियन एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से भिड़ना था यानी सुकुना से, जो कि कलिंगे मार्क में एक सट्टेबाज से हार जाता है यानी हकारी से। बट इनकी फाइट जो हुई थी भाई टॉप टीयर, और इस फाइट में प्लॉट आर्मर बिल्कुल भी नहीं था, ये प्योर 1v1 फाइट थी जिसमें कि हकारी हमें पहली बार उसके डोमेन में नाचते हुए दिखता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने मांगा पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपने ये डांस तो जरूर देखा ही होगा, क्योंकि ये हर जगह पे स्पैम हो रहा था, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक पे। और ये गाना जैसे कि हकारी ओन करता है, और उसके डोमेन में वो जैकपॉट भी हिट कर लेता है, जिससे कि वो 4 मिनट्स एंड 11 सेकंड के लिए पूरा इमोर्टल बिंग बन जाता है। और इसकी वजह से काशिमो उसे बहुत तगड़ी फाइट तो देता है पर हार जाता है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर काशिमो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता तो हकारी के हारने के चांस कुछ ज्यादा थे, बट उसने ये फॉर्म सुकुना के लिए बचा के रखा था। हालांकि ये फॉर्म कुछ 2 चैप्टर भी नहीं टिक पाया, बट अगर काशिमो अपना ये फॉर्म हकारी के सामने अनलॉक करता तो शायद हकारी हार सकता था। सो नंबर 3 पे जो फाइट आती है वो है यूजी प्लस यूटा वर्सेस सुकुना। और इस फाइट में सीरीज के 2 मेन कैरेक्टर यानी यूजी और यूटा मिलके सुकुना को डिफीट करने का ट्राई करते हैं, एंड ये दे सक्सेसफुली डिफीटेड। इस फाइट में भी हमें बहुत सी चीजें दिखाए गए, जैसे कि यूजी उसे वही ब्लैक फ्लैश मारे जा रहा है, और यूटा का डोमेन भी दिखता है जो कि जेजे
जेजेकी फैन देखने के बाद पूरे हिल से गए थे और ऐसा लगा था कि भाई अभी सुकुना तो गया, बट सुकुना बिंग सुकुना पूरा यूटा का डोमेन भी क्रैक कर देता है और सुकुना यूटा को ही जख्मी कर देता है कि वो 4-5 चैप्टर दिखता ही नहीं हमें। बट इस फाइट में जो हमें सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे कि यूटा जब अपनी तलवार सुकुना को मारने आता है तभी वो उसकी तलवार हवा में ही रोक देता है। मतलब वो पकड़ता तो पूरा है पर उसे टच नहीं करता, क्योंकि सुकुना को भी पता था अगर थोड़ा सा भी ब्लड यूटा की तलवार पे लग गया तो वो उसकी टेक्निक भी कॉपी कर लेगा। बट उसके कुछ पैनल्स के बाद ही यूटा उसकी स्लैशेस सुकुना को फेंक के मारता है एंड हमें ये बताया जाता है कि रिका ने उसके एक फिंगर को कंज्यूम कर लिया है। सो यस, ये फाइट भी बहुत ज्यादा तगड़ी है। सो नंबर 2 पे जो फाइट आती है वो है सुकुना वर्सेस ऑल सॉर्सरर्स। देखो ये फाइट कोई 1v1 फाइट होने नहीं वाली है, इसमें सुकुना वर्सेस ऑल सॉर्सरर्स होने वाले हैं। मुझे पता है ये फाइट पूरी वन साइडेड फाइट है और इसे मांगा में पढ़ते वक्त भी कुछ इतना खास मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि सुकुना के सामने जितने भी सॉर्सरर्स आ रहे थे उसे सुकुना 2-3 स्लैशेस में खत्म कर रहा था। बट मेरे ख्याल से ये जब एनिमेट होगा बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है फिर, क्योंकि इस फाइट में हर एक बंदे ने अपना रोल निभाया है। भले ही वो सुकुना को कुछ खास डैमेज कर नहीं पाए बट उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। सो ये फाइट लिस्ट में मेरे ख्याल से डिजर्व करती है। सो नंबर 1 पे जो फाइट है वो है सुकुना वर्सेस गोजो, और इस फाइट के बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आप ही लोग जानते होंगे कि गोजो कैसे किटकैट बना, गोजो ने कितने कर स्पिरिट से उसमें फाइट की है, उसमें कितने सारे डोमेन एक्सपेंशन खुले और साथ ही में कितने ब्लैक फ्लैश पड़े। और ये फाइट ने तो पूरा इंटरनेट हिला दिया था और हर इंटरनेट पे हर प्लेटफॉर्म पे बस यही चीज ट्रेंड कर रही थी, सुकुना वर्सेस गोजो। एंड जो बंदे मांगा को एकदम अवॉइड करते वो तक स्पॉइल हो चुके थे, बट लास्ट में गोजो हमारा हार जाता है। बट इस फाइट की वजह से ही सॉर्सरर्स अपने जीत पाए सारे, क्योंकि सुकुना पर गोजो के अटैक का लास्ट चैप्टर तक असर था। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।